सद्गुरु ओशो से किसी मित्र ने सवाल किया, भगवान श्री, मृत्यु के बाद उस समयातीत अंतराल में आत्मा पर क्या घटित होता है? वह तो दर्शाया आपने, किंतु एक बात रह गई कि आत्मा का अशरीरी रूप क्या होता है? वह स्थिर है या विचरण करती है? और अपनी परिचित दूसरी आत्माओं को पहचानती कैसे है? और उस अवस्था में आपस में कोई बातचीत की संभावना होती है कि नहीं? सद्गुरु ओशो कहते हैं, इस संबंध में 2-3 बातें ख्याल में ले लेनी चाहिए। एक तो स्थिरता और गति, ये दोनों ही वहां नहीं होते, और इसलिए समझना बहुत कठिन होगा। हमें समझना आसान होता है कि गति न हो तो स्थिरता होगी, स्थिरता न हो तो गति होगी, क्योंकि हमारे ख्याल में गति और स्थिरता दो ही संभावनाएं हैं, और एक न हो तो दूसरा अनिवार्य है। हम यह भी समझते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के विरोधी है। पहली तो बात, गति और स्थिरता विरोधी नहीं है। गति और स्थिरता एक ही चीज की तारतम्यता है। जिसको हम स्थिरता कहते हैं वो ऐसी गति है जो हमारी पकड़ में नहीं आती। जिसको हम गति कहते हैं वह भी ऐसी स्थिरता है जो हमारे ख्याल में नहीं आती। यदि बहुत तीव्र गति हो तो भी स्थिर मालूम होगी। यह ऊपर पंखा है, यह तेज गति से चलता हो तब इसकी 3 पंखुड़ियां दिखाई नहीं पड़ती हैं। बहुत तेज चले तो संभावना ही नहीं है अनुमान करने की कि कितनी पंखुड़ियां हैं, क्योंकि बीच की जो खाली जगह होती है 3 पंखुड़ियों के इसके पहले की वह हमें दिखाई तेज गति से भी चलाया जा चल अगर नहीं पर गति बहुत तीव्र है, हमारी पकड़ के बाहर है, तो गति और स्थिर होना 2 चीजें नहीं हैं, और एक ही चीज की डिग्रियां है। उस जगत में जहां शरीर नहीं है ये दोनों नहीं होगी, क्योंकि जहां शरीर नहीं है वहां स्पेस भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। जैसा हम जानते हैं, समय और स्थान के बाहर किसी भी चीज को सोचना हमें अति कठिन है, क्योंकि हम ऐसी कोई चीज नहीं जानते जो समय और स्थान के बाहर हो। तो वहां क्या होगा? अगर दोनों ना हो तो हमारे पास कोई शब्द नहीं है जो कहे कि वहां क्या होगा। जब पहली दफा धर्म के अनुभव में उस स्थिति की क्या, ऐसा ठीक समानांतर उदाहरण विज्ञान के पास भी है, जहां कठिनाई खड़ी हो गई कि कहें क्या। जबकि हमारी धारणाओं से भिन्न कोई स्थिति का अनुभव होता है तो बड़ी कठिनाई शुरू हो जाती है। जैसे कि 40 साल पहले जब पहली दफा इलेक्ट्रॉन का अनुभव विज्ञान को हुआ तो सवाल उठा कि इलेक्ट्रॉन कण है या तरंग, और बड़ी कठिनाई खड़ी हो गई। न तो उसे कण कह सकते क्योंकि कण तो ठहरा हुआ होता है, न तरंग क्योंकि तरंग गतिमान होती है। वह दोनों एक साथ हैं। इस समझ में वह दोनों में से एक ही हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन कभी हमारी पकड़ में आता है कि वह कण है और कभी हमारी पकड़ में आता है कि वह तरंग है। और अब शब्द ही ने यह देखा तो वैज्ञानिक खुद कहने तो लगे कि कण तरंग दोनों है, लेकिन उनके लिए भी कंसीवेबल नहीं रहा है। नहीं आती है, यह थोड़ी रहस्य की बातें हो गई हैं। तो आइंस्टीन ने कहा, हम तर्क को माने कि तथ्य को माने। तथ्य यही है कि वह दोनों है एक साथ, और तर्क यही कहता है कि दोनों में से एक ही हो सकता है।
अशरीरी अनुभव हुआ हो तो बचेगा, अन्यथा कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आपको जीते जी शरीर के रहते हुए कोई भी अनुभव हुआ हो जिसके लिए शरीर माध्यम नहीं था, वह बचेगा। ध्यान के कोई भी अनुभव हो गहरे तो वह बचेंगे, साधारण अनुभव नहीं बचेंगे। ध्यान में आपको प्रकाश दिखाई पड़ा, वह नहीं बचेगा। लेकिन ध्यान में अगर कोई ऐसा अनुभव हुआ हो जिसमें शरीर ने कोई माध्यम का काम ही नहीं किया हो, आप कह सकते थे कि शरीर था या नहीं, मुझे कोई संबंध नहीं रह गया था, तो बच जाएगा। और ऐसे अनुभव के लिए कोई भाषा नहीं है। शरीर रहते हुए हो तो भी भाषा नहीं। ये सारी कठिनाइयां हैं। फिर भी इसका यह मतलब नहीं है कि वैसी आत्मा मोक्ष में पहुंच गई, क्योंकि ये दोनों विवरण एक जैसे लगेंगे। मोक्ष में और दो शरीरों के बीच में जो अंतराल है, इसमें क्या भेद रहा? भेद पोटेंशियलिटी के बीच के रहेंगे, वास्तविकता के नहीं रहेंगे। दो शरीरों के बीच में जो अशरीरी व्यवधान है बीच का, उसमें आपके जितने संस्कार हैं समस्त जन्मों के, वह बीज रूप में सब मौजूद रहेंगे। शरीर के मिलते ही वे फिर सक्रिय हो जाएंगे। जैसे एक आदमी के पैर हमने काट दिए तो भी उसके दौड़ने के जो अनुभव हैं वह विदा नहीं हो जाएंगे। दौड़ नहीं सकता, रुक भी नहीं सकता, क्योंकि दौड़ नहीं सकता तो रुकेगा कैसे? लेकिन अगर पैर मिल जाए तो दौड़ने की समस्त संस्कार धारा पुनः सक्रिय हो जाएगी। जैसे एक आदमी कार चलाता है और उसकी कार छीन ली, अब वह कार नहीं चला सकता, एक्सीलरेटर नहीं दबा सकता, ब्रेक भी नहीं लगा सकता और कार रोक भी नहीं सकता। वह दोनों ही कार के अनुभव हैं। अब वह कार के बाहर है, लेकिन कार के चलाने का जो भी अनुभव है वह सब बीज रूप में मौजूद है। वर्षों बाद एक्सीलरेटर पर जो ही पैर रखेगा वह कार चला सकेगा। वही आत्मा मोक्ष में संस्कार रहित हो जाती है। दो शरीरों के बीच में सिर्फ इंद्रिय रहित होती है। मोक्ष में समस्त अनुभवजन्य संस्कार, सब कर्म, सब तिरोहित हो जाते हैं, उनकी निर्जरा हो जाती है। इस बीच और मोक्ष की अवस्था में एक समानता है, दोनों में शरीर नहीं होता है। एक असमानता है, मोक्ष में शरीर नहीं होता, शरीर से संबंधित अनुभवों का ज्ञान भी नहीं होता। यहाँ शरीर से संबंधित अनुभवों की सब सूक्ष्म तरंगें बीज रूप से मौजूद होती हैं, जो कभी भी सक्रिय हो सकती हैं। और इस बीच जो अनुभव होंगे वो शरीर जहाँ नहीं था वैसे अनुभव होंगे। जैसा मैंने कहा, ध्यान के अनुभव होंगे, लेकिन ध्यान के अनुभव तो बहुत कम लोगों के हैं। कभी करोड़ में एक आदमी को ध्यान के अनुभव हैं। शेष का क्या कोई अनुभव नहीं होगा। अनुभव होंगे स्वप्न के। स्वप्न में शरीर की कोई इंद्रिय काम नहीं करती। इस बात की संभावना है कि अगर हम एक आदमी स्वप्न में हो और उससे स्वप्न में ही रखें और उसके सारे शरीर को काटकर अलग कर दें, तो आवश्यक नहीं है कि उसके रूप में जरा सा भी भंग पड़े। कठिनाई है कि उसकी नींद टूट जाएगी। काश हम उसे नींद में रख सकें और उसके एक एक अंग को अलग करते चले जाएं, तो उसके स्वप्न में कोई भंग नहीं होगा, क्योंकि शरीर का कोई हिस्सा उसके स्वप्न में अनिवार्य कारण नहीं है। स्वप्न में शरीर बिल्कुल सक्रिय नहीं है, शरीर का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। स्वप्न के अनुभव आपके शेष रहेंगे, बल्कि आपके समस्त अनुभव स्वप्नों का ही रूप लेकर शेष रहेंगे क्रमशः।